छत्तीसगढ़ शीर्ष बिजली उत्पादक राज्यों में से एक है, लेकिन बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ स्टील उद्योग से जुड़े लोग लामबंद हो गए हैं। स्टील उद्योग से जुड़े कारोबारियों ने सरकार से बिजली के दामों में कटौती की मांग की है, लेकिन बिजली दरों में राहत न मिलने से उद्योगपति अब अपने उद्योगों को बंद करने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। बढ़ी हुई बिजली दरों के विरोध में संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के उद्योग संघों ने बड़ा निर्णय लिया है। उद्योग संघों का कहना है कि यदि बढ़ी हुई बिजली दरों पर बिजली कंपनी और सरकार की तरफ से ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो 29 जुलाई की रात को CSPDCL आधारित 200 उद्योग बंद कर दिए जाएंगे। इनमें 150 मिनी स्टील प्लांट और स्पंज आयरन प्लांट शामिल हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि हमें अभी 4,000 रुपए टन का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अगर सरकार बढ़ी हुई बिजली का दर वापस लेती है तो हम उद्योग बंद नहीं करेंगे। अगर वापस नहीं लेती है तो हमें मजबूरन प्रदेश के सभी उद्योगों को बंद करना पड़ेगा। दरअसल छत्तीसगढ़ में करीब 800 स्टील उद्योग हैं। इसमें पहले चरण में 200 स्टील उद्योगों को बंद करने की तैयारी है। ये उद्योग CSPDCL से 60% बिजली खरीदते हैं। इसके लिए उद्योगों को 25 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक का ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक उद्योगपतियों को 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का नुकसान हो रहा है। बिजली जरूरतों के लिए ये अडानी और दूसरे बिजली कंपनी से बिजली खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इससे रोजगार को लेकर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। सरकार का राजस्व भी गिरेगा और उससे सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी मुझे लग रही है जो अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी आएगी, मैं उससे ज़्यादा चिंतित हूँ। उद्योग तो ठीक है, थोड़े दिन हम करके हम दूसरे कोई व्यवस्था कर लेंगे। हम दूसरे बिजली के अरेंजमेंट के लिए भी लगे हुए हैं कि अदानी से बात चल रही है, हमारी दूसरे उपभोक्ताओं से जो बिजली के सप्लायर हैं उनसे बातें चल रही है। तो आज नहीं, हमारा 1 महीने में तो रास्ता कुछ ना कुछ बनेगा ही, लेकिन ये इससे मुझे डर लग रहा है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा जो सरकार का रेवेन्यू गिरेगा वो बड़ा नुकसान होगा। 1 जून को छत्तीसगढ़ में बिजली बिल की बढ़ोतरी का नया टैरिफ लागू हुआ है, जिसके बाद से कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। एक बार फिर से उद्योगों को बंद करने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा के ऊपर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि उद्योगपतियों को जिस प्रकार की कमी नजर आ रही है उस पर सरकार विचार करेगी, उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। बिजली बिल के दाम हमारी सरकार के समय 400 यूनिट तक हम आधा बिजली देते थे, 24 घंटे बिजली देते थे। यह सरकार बिजली कटौती कर रही है, 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है, साथ में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। घोषित तौर पे 8% बढ़ाया गया है, अघोषित तौर पे बिजली के दाम दोगुने कर दिए गए हैं। जिन उद्योगों को पिछले 5 साल में सब्सिडी देके, राहत देके हमने पटरी पे ले आया था हमारी सरकार ने, उन उद्योगों को बिजली के दाम बढ़ा के यह सरकार पूरी तरीके से खस्ताहाली के कागार पे पहुंचा दी है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ चलने वाली पार्टी है और आपने बजट में देखा कि दूसरे नंबर पर जो 9 पॉइंट है, दूसरे नंबर पर उत्पादकता है। उत्पादकता को बढ़ाने पर हमारा जोर रहता है और मेरा मानना है उद्योगपतियों को जो भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही है या जो मांग है उस पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। उनकी मांगों को जो युक्त होगी उसे माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर स्टील उद्योग बंद हुआ तो उसका असर पूरे देश में पड़ना तय है, क्योंकि बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ के उद्योगों से स्टील दूसरे राज्य को भी जाता है। इससे सरकार के राजस्व का भी भारी नुकसान होगा और उद्योगों के बंद होने से रोजगार का संकट भी खड़ा हो सकता है। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।